और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में बहुत बड़ी जंगी तैयारी की जा रही है। एक साथ 800 यूएस जनरल और एडमिरल इकट्ठा होंगे वर्जीनिया में। अमेरिका में ये बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। अमेरिका के वर्जीनिया में ये सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। दुनिया भर के जनरल और एडमिरल बुला लिए गए हैं अमेरिका के। एक साथ 800 यूएस जनरल वर्जीनिया आएंगे। सभी अमेरिकी एडमिरल्स को भी बुला लिया गया है, तो एक साथ सब इकट्ठा होंगे। पेंटागन ने भी सीक्रेट बैठक की अब पुष्टि कर दी है। एजेंडा या वजह बताने से लेकिन पेंटागन ने साफ इनकार कर दिया है। बड़े सैन्य टकराव की तैयारी के संकेत हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है। एक साथ सभी यूएस जनरल और एडमिरल को बुलाया जा रहा है, यानी 800 अमेरिकी जनरल और एडमिरल एक साथ बुलाए जा रहे हैं। दुनिया भर में जहां भी वो पोस्टेड हैं उन्हें इकट्ठा किया गया है वर्जीनिया में। इसकी पुष्टि पेंटागन ने खुद कर दी है, लेकिन वजह क्या है ये साफ नहीं किया है। हालांकि इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कोई बड़ी जंगी तैयारी इसके पीछे वजह हो सकती है। तो अमेरिका की बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। 800 जनरल की सीक्रेट मीटिंग है। खबर क्या है? डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने बैठक बुलाई है। 800 अमेरिकी जनरल और एडमिरल को बुलाया गया है। सीक्रेट मीटिंग के लिए वर्जीनिया बुलाए गए हैं। वर्जीनिया मीटिंग का एजेंडा सीक्रेट रखा गया है। मीटिंग की वजह को लेकर पूरी तरह से चुप्पी है। आशंका क्या है सुनिए। बड़े आक्रमण की योजना बनेगी। बड़े सैन्य टकराव पर भी फैसला होगा। अमेरिका में इतनी बड़ी मीटिंग कब कब हुई है ये भी हम आपको आइए बता देते हैं। जितनी बड़ी मीटिंग की अब बात की जा रही है, इसमें 800 अमेरिकी जनरल और एडमिरल की बात हो रही है, जिन्हें इकट्ठा किया जा रहा है वर्जीनिया में। लेकिन इससे पहले इस तरह की बैठक कब हुई थी? 800 जनरल और एडमिरल पहले कभी नहीं बुलाए गए। हर साल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें सीमित अधिकारी ही शामिल होते हैं। कमांडर्स मीटिंग में भी कुछ दर्जन अधिकारी ही शामिल होते हैं। 2001 और 2003 में टॉप कमांडर्स की बैठक बुलाई गई थी। 2001 और 2003 में भी इतने बड़े पैमाने पर मीटिंग नहीं हुई थी। ट्रंप ने रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस में तबाही मचाने का नया प्लान ट्रंप को पेश कर दिया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ज़ेलेंस्की का काउंटर प्लान इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दे दी। अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यूक्रेन ने रूसी धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स पिछले 48 घंटे से रूस में नॉन स्टॉप हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की का पहला टारगेट है रूसी नेवी को शक्तिहीन करना। यही वजह है कि यूक्रेन क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक हमले कर रहा है। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी लग गई। हमले की वजह से नोवरोसिस्क पोर्ट पर मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस के 2 AN-26 ट्रांसपोर्ट विमान को जला दिया। सेवास्तोपोल में रूसी नेवी से जुड़ा रडार स्टेशन भी तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले की वजह से तुआप्से बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी भी देनी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि युद्ध का परिणाम अब हथियार ही तय करेंगे। जाहिर है ज़ेलेंस्की में यह हौसला ट्रंप का साथ और सैन्य मदद मिलने के बाद आया है।
यूक्रेन और अमेरिका ने काउंटर अटैक का सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है, बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब नई रणनीति के तहत ही रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को समाप्त कर रही है। सालातोव में यूक्रेन ने रूस की ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट किया। हमले में इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सारातोव में यूक्रेन के हमले की वजह से रूसी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। क्रास्नोदर में रूस का केमिकल कॉम्प्लेक्स बर्बाद हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। पेट्रोल के लिए शहर शहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। सबसे भयावह स्थिति क्रीमिया की है। यहां तो तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। क्रीमिया के साथ साथ पूरे दक्षिणी रूस में तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेनी सेना अमेरिका और नेटो की मदद से रूस में एक साथ डबल टैप अटैक कर रही है। एक तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को जलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस की सैन्य शक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ताकि नुकसान से परेशान रूसी सेना खुद ही युद्ध रोकने पर विवश हो जाए। रूसी धरती के साथ साथ युद्ध भूमि में भी यूक्रेन रूसी फौज को जख्म दे रहा है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के Su-34 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट को समाप्त कर दिया, तो खार्किव में रूस की एक सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। ट्रंप के आदेश पर ज़ेलेंस्की सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन को डराकर बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। आशंका इस बात की भी है कि ट्रंप पुतिन की सत्ता गिराने की तैयारी में है, ताकि अमेरिका के इतिहास में वो अमर हो जाएं। लेकिन ट्रंप का ये प्लान सफल होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर यूक्रेन के हमले इसी तरह होते रहे, तो पुतिन यूरोप को जलाने के लिए बारूदी अभियान लॉन्च कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।